फ्रेंड्स, अगर आप HVAC से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो बेसिकली जो मैंने आपको 3-4 पहले वीडियो बना के दिखाई हैं, जो हम चिल्ड वाटर के लाइनों के ऊपर काम कर रहे थे, उनके वॉल्स हमने फिटिंग मैनुअली और फ्लो स्विच वगैरह, उसके अलावा उसकी तमाम फिटिंग, BMS पैनल की फिटिंग। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि इन वाल्स की जो हमने वायरिंग की है वो किस तरीके से किया है। तो बेसिकली इसी के ऊपर आज की वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि इस वाल को हमने 3 तरह से हम इसको इट्स मीन के इसको हम मैनुअली ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ऑन ऑफ की कमांड है, उसके अलावा इसमें स्टेटस है इसके। ये 3 चीज़ें हमने इस PLC के साथ इसमें प्रोग्रामिंग करके, ये जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स है जो हम इस वाल के ऊपर जो 7 वायर कनेक्ट कर रहे हैं, ये किस तरीके से जो PLC से आउट हो रही है उसको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आपने 2 चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है कि किसी भी अगर आप किसी भी जगह पे ये सिस्टम लगा रहे हैं, इट्स मीन के कोई मोटर है तो उसको ऑन करने के लिए आपके पास न्यूट्रल और फेज़, अगर 220 की है तो उसके पास आपके पास न्यूट्रल और फेज़ की सप्लाई होनी चाहिए। उसके अलावा रिले है, रिले भी आपको पता है कि न्यूट्रल और फेज़, अगर तो आपकी 220 की रिले है तो वो न्यूट्रल फेज़ से ऑन होती है। और उसके अलावा अगर आपके 24 वोल्ट पे है तो उसके लिए आपको 0 वोल्ट और 24 वोल्ट की ज़रूरत होती है ताकि आपकी जो रिले की मैग्नेटिक फील्ड है वो बने। उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट में एक ब्रेक हो तो आके आपकी जो मेन सप्लाई है जो आप चाहते हैं वो आपकी सप्लाई उसमें से गुजरे। तो अभी इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज व्यू इसका किस तरीके से काम करती है। मैंने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, ये है हमारी ऑन की कमांड, ये है हमारी ऑफ की कमांड। उसके अलावा इसके ऊपर स्टेटस से क्या मुराद है कि हमारा जो वाल हमने जो ऑन किया था वो ऑन हो गया कि नहीं। अगर हमने किसी वाल को ऑफ किया था तो क्या वो ऑफ हो गया कि नहीं, यानी कि वाल क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, ये बेसिकली स्टेटस है। उसके बाद ये CPU, इंटरनेट वायर और ये PLC। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये हमारे 220 की सप्लाई और ये हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये है हमारे 24 जो इसको स्टेप डाउन करके 24 वोल्ट की सप्लाई, इसको हमारी PLC ऑन हो गई। अब आपने अपने जहन में 2 से 3 बातें ज़रूरी रखनी है। वो क्या है कि किसी भी वाल को, ये हमारा क्योंकि बेसिकली 220 की सप्लाई से ऑन होने वाला वाल है तो हमें इसके लिए 220 की सप्लाई चाहिए। लेकिन जो PLC होती है वो हमारे 24 वोल्ट इन इसमें जो होते हैं और इसमें से आउट भी 24 वोल्ट होते हैं। तो इसके लिए हमें रिले की ज़रूरत होगी। रिले भी हमारी 24 वोल्ट पे ऑपरेट होंगी। रिले को ऑपरेट करने के लिए हमारे प्लस और माइनस, यानी कि प्लस 24 वोल्ट और 0 यानी कि माइनस, ये 2 चीज़ें होंगी तो हमारी रिले ऑपरेट होगी। तो इसके लिए क्योंकि रिले को हम एक चीज़ डायरेक्ट दे देते हैं और एक हम PLC से कंट्रोल करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से। अब हम शुरू करते हैं। ये 7 वायर्स हैं एक वाल को ऑपरेट करने के लिए। हमारी जो 7 वायर्स हैं, ये जो ग्रीन है ये बेसिकली मैंने सिग्नल्स और जो PLC की हमारी आउट है वो है। ये जो ब्लैक है ये हमारी न्यूट्रल है और ये जो रेड है ये फेज़ है। अब सबसे पहले हमारे PLC से जो आउट होगा वो हमने इसको कॉमन है, जो 0 वोल्ट हमने बना लिया कॉमन। तो ये आप देख रहे हैं ये रिले है जो इसको 24 वोल्ट मिल गए डायरेक्ट। सबसे पहले इसमें सिग्नल आएंगे और ये हमारे जो फेज़ है, क्योंकि हमने वाल को ऑपरेट करना 24 वोल्ट के फेज़ और न्यूट्रल से। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी, क्योंकि 24 वोल्ट हमने डायरेक्ट दिए हुए हैं, 0 वोल्ट हमारी PLC ने आउट किए तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो ये रिले मेक हो गई। अब ये जो फेज़ है ये डायरेक्ट हमारे वाल के ऊपर आ गया। अब हमने इस वाल को ऑन करना है क्योंकि हमने इसको ऑन की कमांड दी है यहाँ से कंप्यूटर से। तो ये वाल अब यहाँ तक तो हमारा ये फेज़ आ चुका है। अब हमने इसको न्यूट्रल देना है। अब न्यूट्रल कैसे देना है? न्यूट्रल के लिए भी हमारे 24 वोल्ट हमारे आउट होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो हमारे रिले के पॉइंट पे आते हैं। लेकिन इसको जो हमने 0 वोल्ट है वो इसी से हमने कॉमन बनाया था तो इसको ऑलरेडी 0 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि नेगेटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव हमारे इस PLC से, ये आप देख रहे हैं इस रिले के ऊपर आ गया। तो हमने इसको ऑन करना था। तो जब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी
तो ये आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल है, तो इसके कॉन्टैक्ट मेक हो जाएंगे, ठीक है। इसको मेक हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा इधर न्यूट्रल भी आ गया, न्यूट्रल और फेज़ आगे, हमारा वाल ओपन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम अगर इस वाल को ऑफ करना चाहते हैं तो क्या होगा, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग में सारा जो हमने दिया होता है इंटरलॉकिंग इसकी प्रोग्रामिंग में किया होती है, तो यहाँ पे सिग्नल ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सिग्नल थे ऑलरेडी, क्या होंगे, इसके सिग्नल ऑफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसको ये ओपन हो जाएगा कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल क्लोज था, ये नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट था, यहाँ पे नॉर्मल क्लोज था। तो क्या होगा, इसका जो कॉन्टैक्ट मेक होगा तो ये फिर वाल हमारा इस साइड पे, मोटर दोनों साइडों में काम करेगी, ओपन और इसका दूसरा ये मॉड्यूलेटिंग वाल नहीं है, इट्स मीन किसी परसेंटेज वगैरह नहीं है, ये जस्ट हमारा डिजिटल ऑन और ऑफ का वाल है। तो फिर क्या होगा, जब इस पॉइंट पे आएगी तो फेस तो हमारा मिल रहा है, तो फिर हमारे इस पॉइंट पे न्यूट्रल आ जाएगी, तो वाल हमारा दूसरी तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, इट्स मीन के ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके जो अब ये जो 4 वायर्स हैं ये हमारी सिग्नल सी वायर है। अब सिग्नल हम किस लिए, क्योंकि हमने इसका स्टेटस भी लेना था, मैंने आपको बताया था शुरू में कि अब हमने इसको ऑन किया तो फिर क्या होगा, 15 वोल्ट जो है वो हमारे इस यहाँ पे आएंगे, तो जब ये वाल ओपन होगा तो जो इसके अंदर हमारे वॉल के अंदर बेसिकली कॉन्टैक्ट हैं वो मेक होंगे, तो यहाँ से सिग्नल ये आप देख रहे हैं, ये जो सिग्नल हमारे वापस हमारे पीएलसी के इनपुट पे आ जाएगा। अब ये पीएलसी की इनपुट पे आया तो पीएलसी की इनपुट पर जब आएगा तो पीएलसी एक आउटपुट देगी हमारे स्टेटस को, जो इसके बाइंड किया होता है इसके स्टेटस के साथ, तो वो स्टेटस में उसको ऑन कर देगा। इसी तरीके से अगर वाल क्लोज होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो ये वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहे हैं, वो बेसिकली हमारे मेक हो जाएंगे उसके साथ कॉन्टैक्ट, तो वो ये आप देख रहे हैं इस लाइन के ज़रिए वो हमारे दोबारा इस पीएलसी के साथ कनेक्ट होंगे। जब यहाँ पे स्टेटस आएगा ऑन का तो फिर क्या होगा कि वो फिर हमारे आउटपुट देगा फिर हमारे कंप्यूटर को कि भाई वो वाल बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो फिर क्लोज का स्टेटस ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तमाम इसकी वायरिंग की जाती है, जो हमारे एक वाल की ये वायरिंग है, इसी तरीके से तमाम वाल्स की वायरिंग की जाती है। उसके बाद इसकी जितनी भी मतलब कि इंटरलॉकिंग वगैरह पीएलसी में प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग इस तरीके से की जाती है। ये जो इसमें जहन में बात रखने वाली वो ये है कि जो पीएलसी होती है वो हमारे 24 वोल्ट आउट करती है और इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये जो फेज़ और न्यूट्रल है ये हमने इस वाल से हमने इस फेज़ और न्यूट्रल से हमने इस वाल को ऑपरेट करना है, तो इसके लिए ये सिग्नल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे आउट देते हैं हमारे इस ग्राफिक्स को पीएलसी को, ये भी हमें 24 से कम मिलने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं जो हमारे स्टेटस को ऑन करवाते हैं। तो जहन में बात रखने वाली कि हम इससे 24 वोल्ट की अप्रेस जो रिले होती हैं उनको ऑपरेट करके हम 220 की सप्लाई को पास करते हैं।